हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर 3 मिनट सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज। और आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, जहां पर आर्ट का मतलब होता है कि जहां पर आप अपने पर्सनल स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हो रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो हर आर्ट के अंदर कुछ थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ थ्योरीज है, कुछ टेक्निक्स है, चाहे वो म्यूजिक, डांस और पेंटिंग ही क्यों ना हो। हर आर्ट के अंदर जो पर्सन होता है उसका अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से आप अपनी आर्ट के स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर मैनेजमेंट को इससे कंपेयर करें तो मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे प्रिंसिपल है। इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। एक मैनेजर भी जब अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वो अपने यूनिक मैनर में अपने पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस के थ्रू सॉल्व करता है, यानी कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इसके अंदर भी देखने को मिलता है। उसके अलावा मैनेजर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर अपने मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करता है और उसके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आता है। तो ये सारे फीचर्स जो आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो येस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो साइंस है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि उसके अंदर कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ थ्योरी होती है। और जितने भी यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग की है, ऑब्जर्वेशन किया है लेबोरेटरीज के अंदर। और क्योंकि यहाँ पर जो आउटकम्स होते हैं वो हमें सिमिलर मिलते हैं, तो इसीलिए इन प्रिंसिपल्स को मिली हुई है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बट अगर मैनेजमेंट को इससे कंपेयर करें तो मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ सिस्टमेटाइज्ड थ्योरीज है, कुछ नॉलेज है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इवॉल्व किया गया, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, जो कि साइंस के प्रिंसिपल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट एक साइंस तो है, बट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन का मतलब होता है एक स्पेशल ऑक्यूपेशन, जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग और कुछ फॉर्मल एजुकेशन आपको लेनी पड़ती है। और इसी वजह से ये होती है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जहां पर फॉर्मल स्टडी और लर्निंग की आपको जरूरत पड़ती है। हर प्रोफेशन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, चाहे वो डिग्रीज के थ्रू हो, सर्टिफिकेशन के थ्रू हो या एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू। हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो उसको मेंबरशिप देता है, जैसे कि सीए वालों को ICAI यहाँ पर मेंबरशिप देता है। और जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है यही इन लोगों के लिए बनाते हैं कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इनके उस प्रोफेशन में बिहेवियरल रूल्स को डिफाइन करते हैं। और जितने भी प्रोफेशनलिस्ट है उनका ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस, कि वो सर्विस देकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब अगर मैनेजमेंट को इससे कंपेयर करें तो मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ फॉर्मल मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BBA, MBA। बट यहाँ पर मैनेजर बनने के लिए कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती, कोई कंपल्सरी डिग्री नहीं है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पर नहीं है। कोई यूनिवर्सल ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो इसके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करे या इसको मेंबरशिप दे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर नहीं मिलती है। मोर ओवर यहाँ पर इनका सर्विस मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, बट स्टिल बहुत सारे फीचर्स जो प्रोफेशन के हैं वो मैनेजमेंट में नहीं देखने को मिलते। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इमर्जिंग और पार्शियल प्रोफेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा।